तू चो अल्लाह हिकिड़ो वाई बी विसार तन में तंद तवार सदा सुपरी हंजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम टीवी क्लिनिक में। आऊं आहियां तव्हांजी पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कवल मेमण ऐं मूंसां गॾु आहिनि सैम खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो तव्हां? असां अॼु चिकनगुनिया जे टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं। चिकनगुनिया उहा बीमारी आहे जेकी अॼुकल्ह ॾाढी वायरल आहे ऐं डॉक्टर साहब असांखे ॿुधाईंदा हिन जा एहतियात ऐं हिन जा जेका सिम्टम हूंदा आहिनि उहे। त डॉक्टर जो तारुफ़ कराईंदी डॉक्टर साहिबा असां सां। अच्छा, बेसिकली हर हफ़्ते जीअं हर जुमे ते असां टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में सिहत जे मुख़्तलिफ़ शोबात ते गुफ्तगू कंदा आहियूं त कहिड़ा मर्ज़ कहिड़ा आहिनि त जीअं आम आवाम में हिकिड़ी शऊर पैदा करे सघूं। सदका जारिया जे तौर ते असां हिकिड़ो कमु कयूं पिया त जीअं आम आवाम खे ख़बर पवे त भई घर वेठे कहिड़ा मर्ज़ थियनि था। घर वेठे अगरि तव्हां इलाजु उनखे अफोर्ड नथा करे सघो, उन जा पैसा नथा भरे सघो त घर वेठे उनजो एहतियात कीअं था करे सघो। उन्हनि सभिनी ते हिकिड़ी तफ़सीली गुफ्तगू थींदी। असां सां गॾु महिमानी ख़ुसूसी आहिनि, उन्हनि खे असां पाण सां गॾु मधु कयो आहे। सभिनी खां पहिरियां इंट्रोडक्शन कराईंदसि डॉक्टर यामीन बोचा साहब जो। उहे आहिनि प्रोग्राम डायरेक्टर ऐं उनखां अलावा हिननि कई आहे MBBS कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मां, MPhil कई अथऊं फार्माकोलॉजी में ऐं उनखां अलावा डिप्लोमा कई अथऊं डायबिटीज़ में। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो अमी? भलीकार चऊं त तव्हांखे टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में। उनखां बाद में असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर रिदा राना। पाण आहिनि जेके एमरजेंसी फिजिशियन आहिनि, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐं कॉलेज हॉस्पिटल में MBBS कई अथऊं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मां। ऐं उनखां अलावा जेके आहिनि इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर आहिनि लंडन ग्लोबल ऐं एमरजेंसी मेडिसिन जा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? बहुत बहुत थैंक यू। उनखां अलावा असां पंहिंजे थर्ड गेस्ट जो भलीकार चवंदासीं डॉक्टर हमज़ा राव साहब जिन जो जेकी आहिनि चीफ मेडिकल ऑफिसर ऐं उनखां अलावा एमरजेंसी केयर स्पेशलिस्ट आहिनि SIUT में ऐं मेंबर बि रही चुका आहिनि लंडन ग्लोबल एमरजेंसी मेडिसिन जा। हाणे डॉक्टर साहब असां डिज़ीज़ जे मुतलिक़ ॻाल्हाईंदासीं। सभिनी खां पहिरीं त सवालनि जे मथां हलंदासीं। त डॉक्टर साहब पहिरियों सवाल असां कहिड़े डॉक्टर खां पुछंदासीं? जी, सभिनी खां पहिरियां असां प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था बिना कंहिं देरि कंदे। सभिनी खां पहिरियां डॉक्टर पहिरें महिमान वटि अचूं था। डॉक्टर यामीन साहब, तव्हां असांखे ॿुधाईंदो त चिकनगुनिया आम ज़बान में असां चवंदा आहियूं त हिकिड़ो वायरल आहे, वरी उनखां बाद में चऊं था त मच्छर जे कटजण जे करे थिए थो न, त आख़िर आहे छा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली चिकनगुनिया जेका आहे उहो आहे वायरल फीवर, पर उहो कैरी कंदो आहे मच्छर। ठीकु आहे। हाणे उहो मच्छर जॾहिं तव्हांखे बाइट कंदो आहे त उहो वायरस बॉडी में वेंदो आहे ऐं पंहिंजो इफेक्ट ॾींदो आहे। ठीकु आहे। हाणे हिन में कंडीशन अहिड़ी थी वेंदी आहे। बेसिकली अगरि मां हिस्ट्री जी ॻाल्हि कयां त सभ खां पहिरीं डायग्नोस थियो तंज़ानिया में, अफ्रीका में। ठीकु आहे। ऐं चिकनगुनिया अफ्रीकन कंट्री जो ई वर्ड आहे जेका चवंदो आहे की माण्हू जेका आहे न सभु जॉइंट टेढ़ा थी वेंदा आहिनि। हिन जो मीन ई आहे। ठीकु आहे। त जेका ई जॉइंट खे इन्वॉल्व कंदो आहे त हिन करे हिनखे चिकनगुनिया चइबो आहे। ठीकु आहे। बाक़ी चिकनगुनिया वायरस जीअं ई बॉडी में वेंदो आहे, उहो ब्लड में वेंदो आहे, ब्लड में वञी अफेक्ट कंदो आहे त उहो पोइ सिम्टम्स थींदा आहिनि चिकनगुनिया जा। ऐं जो जेका कैरियर आहे जो उहो मच्छर आहे, लेकिन ही मच्छर जेका उहो कैरी कंदो आहे वायरस खे, लेकिन जॾहिं ही मच्छर इंजेक्ट कंदो आहे तव्हांजे अंदरि ही वायरस खे, पोइ तव्हांखे इहे सॼा सिम्टम थींदा आहिनि। त बेसिकली आहे ही वायरस, मगर ही मच्छर जे बाइट खां थींदो आहे। ठीकु। अच्छा डॉक्टर रिदा, तव्हां खां सवाल है कि चिकनगुनिया, मलेरिया ऐं डेंगी में छा फ़र्क़ु आहे? मतिलबु क्या फ़र्क़ु है इनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया तीनों ही मच्छरों के काटने से होता है। अलबत्ता अलामात में कुछ ना कुछ फ़र्क आता है। जैसे कि चिकनगुनिया में मोस्टली जो आपके पास अलामात आती हैं वो तकरीबन 3 से 7 दिन बाद मच्छर के काटने के बाद आती हैं। 1 से 12 दिन के बाद भी आ सकती हैं। और मोस्ट जो उसमें होता है वो होता है बुखार आता है। 102 से 104 तक बुखार जा सकते हैं, लेकिन इसमें सर्दी, कपकपाहट या और इस तरह की चीज़ें नहीं होती जो कि हमें मलेरिया जैसे बुखारों में मिलती है। या ज़्यादातर उसमें जो होता है बुखार आपको शाम के टाइम में आता है या इस तरह से होता है। लेकिन चिकनगुनिया का जो होता है सिर्फ आपके साथ बुखार, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी अलामत होती है वो होता है कि जॉइंट्स में पेन होता है, जो हड्डियों में दर्द होता है। ये आपको बाकी सारे वायरसेस में जो होता है बुखार, उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा नहीं अलामत का मिलता। पेशेंट आता ही आपके पास मोस्टली फ़ीवर की वजह से नहीं, ज़्यादातर हड्डियों में दर्द की वजह से आ रहा होता है। और हड्डियों में भी दर्द ज़्यादातर हाथों और पैरों से शुरू होता है और फिर उसके बाद कलाइयों और कोहनियों में दर्द ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये इसका डिफरेंस है। बाकी टेस्ट्स के हिसाब से भी डिफरेंसेस हैं जो कि आगे आपको बताएंगे।
के टेस्ट में भी डिफरेंसेस आते हैं। अच्छा डॉक्टर रिदा कि फीवर के बाद कितने दिन बाद आपको जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है? 7 में भी हो सकता है और हो सकता है कि 3 से 7 दिन बाद जब मच्छर काटने के बाद फीवर आ रहा है तो उसके साथ भी आपको जॉइंट पेन आ सकता है। अलबत्ता होता ये है कि यूजुअली फीवर जो है वो कम होना ख़त्म हो जाता है, जॉइंट्स पेन जो होते हैं ना वो चलते रहते हैं, वो महीनों तक। इवन कि जो ऐसे पेशेंट्स जो कि ओल्ड एज हैं, जो कि 65 साल से उम्र के ज़्यादा हैं या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उनमें देखा गया कि 2 महीने बल्कि उससे भी ज़्यादा महीने और साल तक भी जाता है जॉइंट पेन। इसके अलावा भी दूसरी भी अलामात होती हैं कि सर में दर्द होना, उल्टी और डायरिया का होना, इसके अलावा जॉइंट्स की स्वेलिंग, सूजन महसूस होती है, तो ये सब सारी अलामात होती हैं। अच्छा आप कह रही हैं कि सिर्फ अगर आपको बुखार हो तो वो चिकनगुनिया नहीं है? हाँ, चिकनगुनिया के साथ बुखार के साथ जोड़ों में भी दर्द हो रहा है तो फिर चिकनगुनिया है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर हमजा, आप मुझे बताइएगा कि चिकनगुनिया के हवाले से कोई लैब टेस्ट हैं? जी, चिकनगुनिया के लिए लैब टेस्ट हैं और सीडीसी ने प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज़ किया है इसका पैटर्न कि हमने इसको कैसे लेके चलना है, मैनेजमेंट पैटर्न क्या होगा। एक्चुअली मलेरिया और डेंगू जो है उनकी सीरोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं, इसकी डिफरेंट होती है। एक्चुअली पहले 3 से 5 दिन तक तो इसकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं ब्लड में, तो ये डायग्नोस इतनी जल्दी नहीं हो पाता। हम बेसिकली सिर्फ एक सीबीसी करवा लेते हैं, उससे एक हमें एस्टिमेशन मिल जाती है कि मे बी ये चिकनगुनिया हो। बाकी क्लिनिकली हम पेशेंट को असेस करते हैं, ठीक है। अगर उसमें जितनी जो डॉक्टर रिदा ने सिम्टम्स बताई हैं वो सिम्टम्स मौजूद हैं और पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट हो रहा है, सीवियर जॉइंट पेन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे एडवाइस करते हैं। उसमें RT-PCR होता है और सीरम वायरोलॉजी होती है, ठीक है। पहले 3 दिन जो होते हैं चिकनगुनिया फीवर के, उसमें सीरम वायरोलॉजी में डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है, बट हम कोशिश करते हैं कि पहले 5 दिन तक जो है चिकनगुनिया की स्पेसिफाइड लैब्स ना करवाएं, सीबीसी की बेस पे ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाए। अच्छा डॉक्टर हमजा, मेरा एक क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया जो है बॉडी में कब तक रहता है, कितने अरसे तक रहता है और कितना इफेक्ट कर सकता है और आप कैसे ट्रीट करते हो इसको? देखें, इसकी ड्यूरेशन तो वेरी करती है। अगर हम बात करें तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक्यूट और क्रोनिक में। एक्यूट जो है उसमें यह है कि वो अपने जिस तरह बाकी वायरल फीवर्स अपना टाइम पूरा करके और ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह एक्यूट में जो है ना ये सारे सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोनिक की, तो क्रोनिक में लोगों को हफ्तों तक ये चलता है, महीनों तक चलता है, इवन सालों तक भी लोगों को ये तकलीफ़ होती है। और स्पेशली इसमें जो मेन मसला होता है वो जॉइंट पेन का होता है कि जॉइंट्स उनकी मूवमेंट में भी इशू होता है और जॉइंट पेन में भी इशू होता है। और ऐसे पेशेंट जो है वो जब तक फिजियोथेरेपी ना करवाएं, इनकी ये चीज़ें बेहतर नहीं होती। अच्छा, बच्चे बड़े दोनों में ये जॉइंट पेन होता है? बच्चे बड़ों दोनों में होता है, लेकिन मेन इसका जो मसला है जिसमें सबसे ज़्यादा होता है उन ऐसे लोगों में होता है जिनको ऑलरेडी कोई क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, या कोई और ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होने की वजह से उनको ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। और जॉइंट पेन, अगर कोई हेल्दी है जो जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसकी बहुत अच्छी है, तो उसको तो फ़ौरन ये सबसाइड हो जाएगा। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी नहीं है, इम्यूनो कंप्रोमाइज़ है, या हम कहते हैं कि भाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम है, यानी डिजीज़ से लड़ने की जो सलाहियत है वो कम है, तो फिर उसमें हम कहते हैं कि भाई इसको हो सकता है कि ये लंबा है। और वाकई ऐसा होता है कि वो सालों तक उनको चलता है ये मसला। तो ट्रीट कैसे करते हैं आप उनको जब पेशेंट आपके पास आया? तो देखिए, वायरल फीवर है तो वायरल फीवर की जैसे बाकी डेंगू और इनकी ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जैसा फीवर है तो फीवर के हिसाब से हम पैरासीटामोल दे देते हैं, उसको पेन हो रहा है तो हम पेन किलर्स दे देते हैं, तो पेन किलर्स उसके चल रहे होते हैं कंटिन्यूसली। अगर हमें लगता है कि यार उसको वीकनेस है तो हम वीकनेस के लिए वाइटामिन दे देते हैं, उसकी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए विटामिन C, विटामिन D, ये सारे चीज़ें भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो डॉक्टर हमजा ने कही कि हम CBC करवाते हैं, तो अब जो स्ट्रेन आ रही है को चिकनगुनिया की जो अब प्रेजेंट हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि वो बायसाइटोपिनिया के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि CBC में वाइट सेल जो है TLC वो भी कम आ रहे हैं, प्लेटलेट भी कम आ रहे हैं, तो ये बायसाइटोपिनिया यूजुअली मिल रहा है। जैसे TLC जो है वो ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी में जो है ना अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसके खिलाफ काम करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इसमें कम हो जाते हैं। वो नॉर्मली 4000 से 11000 तक होने चाहिए, वो 4000 से कम हो जाते हैं,
ठीक है। इसी तरह प्लेटलेट्स जो हैं जिनका बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रोल है, और सबसे मेन रोल इसका ये है कि ये आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें बड़ा जो है ना इसका रोल होता है, ठीक है। तो जब ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन अब तक इतना कम नहीं हुआ जो हम डेंगू से इसको कंपेयर कर सके, लेकिन ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें प्लेटलेट्स अच्छे खासे लेवल तक कम हो रहे हैं। ठीक है सर, जीअं तव्हां चयो त सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट थी वेंदो आहे हिन जो। symptomatic treatment थींदी आहे। अच्छा, पेशेंट फॉर एग्जांपल अफोर्ड नथो करे सघे, ठीक है, पेशेंट अफोर्ड नथो करे सघे, वायरल आहे, डॉक्टर खे भी इन केस इन्वेस्टिगेशन में ख़बर नथी पई त चिकनगुनिया आया या आया सिंपल कोई बुखार आहे, त घर वेठे हू कहिड़े नमूने सां पंहिंजो ख़्यालु रखी सघे थो? घर वेठे तो उन्हनि खे एहतियात जो ई करणी पवंदी, ठीकु आहे। अगरि त डिहाइड्रेशन थी वेंदी आहे, पाणी जी कमी थी वेंदी आहे, पाणी फ्लूइड पंहिंजो सही रखे, ठीकु आहे। बाक़ी जेका आहिनि अहिड़ा कुदरती एंटी इंफ्लेमेटरी पाण वटि बि माना कुदरती तौर ते बि ईंदा आहिनि, जीअं हल्दी थी वई, हल्दी तव्हां यूज़ करे था सघो। अहिड़ी घणी शयूं आहिनि जेका तव्हां यूज़ करे था सघो। फ्रेश फ्रूट्स जो तव्हां जूस बनाए करे, अगरि शुगर न आहे, ठीकु आहे, अगरि फ्रेश फ्रूट तव्हां खाई बि सघो था। हा, अगरि अहिड़ो पेशेंट आहे जो डायबिटिक आहे या अहिड़ो पेशेंट आहे जंहिंजी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ आहे, अगरि उहो जेका चीनी वठे या अहिड़ी शयूं वठे त उनजी इम्यूनिटी मज़ीद कंप्रोमाइज़ थींदी ऐं मज़ीद कॉम्प्लिकेट थींदो। त इहो मसलो आहे। सही ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो चिकनगुनिया हमें आमतौर पे होता है, मतलब बच्चों में भी वायरल है, और हम ये सोचते हैं कि चिकनगुनिया मतलब हो तो गया है, लेकिन अब डॉक्टर के पास कैसे जाएं, कैसे ट्रीट कराएं। अमूमन घर में ही लोग ज़्यादातर करते हैं कि जैसे कोई भी घर का कोई फार्मूला, कोई लॉज, कोई चीज़ कर लें, तो मतलब हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे कि घर में अगर किसी को हो गया है तो कैसे ट्रीट करेगा वो घर में? अच्छा, इसमें जैसे डॉक्टर यामीन ने पहले ही बताया कि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप अस्पताल में भी जा रहे हैं, इसमें सिर्फ जो अलामात आ रही हैं सिर्फ उनको आपने ट्रीट करना है। अगर आपको बुखार चढ़ रहा है तो उसकी आपने ट्रीटमेंट लेनी होती है, और अगर सूजन है, हड्डियों में दर्द है तो उसकी ट्रीटमेंट है। मोस्टली जो इसमें फर्स्ट लाइन जो हम देते हैं वो होता है कि बॉडी को रेस्ट दें, बेड रेस्ट लें, और इसके अलावा फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। आपने डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं होना, जो कि सारी वायरल इन्फेक्शंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे डेंगू भी हो, मलेरिया भी हो। तीसरी चीज़, बुखार के लिए हम यूजुअली पैनाडोल की प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। बच्चों में ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू दी वेट उसके हिसाब से आपने देना होता है। इससे आपका दर्द और बुखार इन दोनों के लिए हम पैनाडोल की प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। दूसरा ये कि अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है तो एक कुछ दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों में हम अवॉइड करते हैं कि हम डिस्प्रिन और स्टीरॉइड्स का नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलने वाला वायरल फ़ीवर है। तो आपने 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा अब स्टीरॉइड्स और एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं करने। आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने और दर्द को कम करने की कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि हम आम ज़ुबान में नेप्रोक्सिन या आइबुप्रोफेन, इस तरह की जो जेनेरिक नेम्स बता रही हूँ, तो ये सब चीज़ें आपने ये इस्तेमाल में करते हैं। जो अलामत आ रही है बस वही करें, ये अपने टाइम से ही जाएगा। ठीक है डॉक्टर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर हमजा, वैसे तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो कब लगानी चाहिए? चिकनगुनिया की अब तक कोई वैक्सीनेशन ऐसा अप्रूव तो नहीं है FDA से, और अमेरिका में एक वैक्सीन रिपोर्ट हुई है कि उन्होंने बनाई है, बट स्टिल उस पर टेस्टिंग चल रही है। वो अब तक किसी ह्यूमन में इंजेक्ट नहीं की गई है, और कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स भी उन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं कि जिनकी बेस पे हम कहें कि हाँ वैक्सीनेशन हो सकती है। सो इट्स कम्प्लीटली सिम्प्टोमेटिक केयर। तो जितनी अलामात आएंगी उनको क्योर करना है। मेन चीज़ जो डॉक्टर रिदा ने मेंशन की कि हमें जो है 2 से 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो पानी की कमी ना हो मरीज़ में, जो हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ ज़रूर हो जाती है अगर पेशेंट जो है वाटर इंटेक सही नहीं कर रहा होता, क्योंकि मुंह का जायका सही नहीं होता तो वो यूजुअली जो है खाना पीना बंद कर देते हैं, और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि फ़्रेश फ्रूट्स का यूज़ करें, रेस्ट करें, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई पेशेंट जो है वो किसी ऐसी दवाई पे है जो खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसे पहली फुर्सत में बंद करना। और ऐसे पेशेंट्स को घर पे ट्रीट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें फ़ौरन जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ख़ासकर इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी ऐसी अलामात ना आ रही हों जिसमें खून के कहीं से रिसने की कोई अलामत हमें पता चल जाए। लाइक किसी को खून की उल्टियाँ आ रही हैं, जिस्म पे धब्बे अपीयर होना शुरू हो गए हैं, पेशाब में खून आ रहा है, पखाने में खून आ रहा है, तो ऐसी कोई भी अलामात आती हैं किसी भी केस में तो फ़ौरन आपने हॉस्पिटल से रुजू करना।
तो एज सच कोई वैक्सीनेशन नहीं है, सिम्टोमेटिक केयर पे ही पेशेंट रहेगा। और बेहतर ये है कि हॉस्पिटल आके डॉक्टर को ज़रूर दिखाए। अगर बुखार 1 दिन से 2 दिन से काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा है, आप स्पंजिंग कर रहे हैं, हाइड्रेशन प्रॉपर दे रहे हैं, आप पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ दे रहे हैं बुखार उतारने के लिए, ठीक है, उसके बावजूद पेशेंट का बुखार सबसाइड नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है और मज़ीद कम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है मरीज़, दर्द बढ़ता जा रहा है, बुखार बार बार आ रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, ठीक है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर ही हैं जो आपकी सही वक्त पे सही तरह से हेल्प कर सही सकते हैं। बात है, सही लेकिन बात डॉक्टर है। साहब कुछ बच्चे टैबलेट नहीं खाते हैं, वो सिरप की तरफ जाते हैं, तो इसमें सिरप भी होते हैं कि कुछ बच्चे मतलब सिरप पिए, क्योंकि टैबलेट मोस्टली कहा गया है या तो पैनाडोल खाएं या कोई और टैबलेट, लेकिन अमूमन नहीं बच्चे ले रहे हैं क्योंकि वो वोमिट कर देते हैं। जी, जी। तो उनको मेडिसिन के थ्रू किसी और सिरप एग्जैक्टली वो एज रिलेटेड होता है हमारे पास, जो है ना कंपोजिशन वैसे की जाती है। कुछ एज जो एज ग्रुप्स होते हैं उनके लिए सिरप्स हैं, कुछ के लिए टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, तो डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसको देख के बना लेती हैं, वो कोई इशू नहीं है। बच्चे हैं तो उन्हें ज़ाहिर है हम सिरप पे रखेंगे, बट मेन चीज़ जो होती है वो वही दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो FDA से अप्रूव्ड हैं और ऐसी दवाइयाँ जो बुखार उतारने में मदद करती हैं और दर्दों से निजात देने में मदद करती हैं। सही। अच्छा, हिनमल ताईं प्रोग्राम में आऊं थोड़ो सो प्रोग्राम खे समराइज़ करे वठां त चिकनगुनिया बेसिकली हिकिड़ो वायरस आहे, मच्छर जे चक लॻाइण सां थिए थो। डेंगी ऐं उन खां अलावा मलेरिया में फ़र्क़ु इहो ई आहे त चिकनगुनिया में जोड़नि में दर्द थिए थो, जोड़नि में पेन थिए थो। अगरि तव्हांखे सिर्फ़ु बुखार आहे त उहो जेको आहे उहो चिकनगुनिया न आहे, ठीकु आहे। अगरि उन सां गॾु तव्हांखे जोड़नि में बि सूरु थिए थो त उहो चिकनगुनिया आहे। ऐं चिकनगुनिया खे कंफर्म करण लाइ लैब टेस्ट अवेलेबल आहिनि, ठीकु आहे। उन सां गॾु CBC रत जो टेस्ट कया वेंदा आहिनि, उन खां अलावा जेके आहिनि उहे वायरल टेस्ट कया वेंदा आहिनि, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कया था वञनि। उन खां अलावा जेको आहे अगरि पोइ बि तव्हांजो बहितर तरीक़े सां ठीकु नथो थिए त पंहिंजो पाण खे डिहाइड्रेट न रखो, फ्लूइड्स वठंदा वठो, जूसिस वठो, पाणी ज़्यादा खां ज़्यादा पियो, छो जो अगरि हिकु दफ़ो तव्हांजो जोड़नि जो सूरु ठीकु न थियो त उहो क्रोनिक जी तरफ़ हली वेंदो, मतिलबु उहो घणे अरसे ताईं हली वेंदो, ईअं चइजे न। त उहो 6 महीननि ताईं बि रही सघे थो, उहो साल ताईं बि रही सघे थो, उहो तव्हांजो घटि अरसे में तव्हांजो एक्यूट यानी हिकिड़े हफ़्ते ताईं बि रही सघे थो। असांजी हिनमहिल ताईं टिनी डॉक्टर्स सां इहा ई ॻाल्हि ॿोल थी ऐं हिनखे थोरो समराइज़ करे ॿुधायो आहे। उमेद आहे त तव्हांखे हिननि सभिनी मां रहनुमाई मिली हूंदी। अच्छा, ऐं वापसि ईंदसि डॉक्टर यामीन जी तरफ़। सर, हिनमहिल ताईं असां डिस्कस कयूं था त चिकनगुनिया जेको आहे उहो इहा बीमारी थिए थी, उनजो इलाज कीअं करणु खपे थो, टेस्ट वग़ैरह कीअं आहिनि। चिकनगुनिया न थिए उन जे लाइ छा करणु खपे असांखे? प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जेका आहे उहो तव्हांजी हीअ हूंदी आहे कि तव्हां मतिलबु पाणी जमा आहे त उनखे जेका आहे न साफ़ु करायो, ठीकु आहे। ॿियो जेका मॉस्किटो बाइट कंदो आहे तव्हां अहिड़ा लोशन इस्तेमालु करे था सघो जेका मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन हूंदा आहिनि, जेके मच्छर माना उहो अवॉइड कंदो आहे अहिड़े सरफेस ते बाइट करनि था, ठीकु आहे। ऐं ॿियो जेका आहे तव्हां अगरि को ओपन एरिया में वञो था, ओपन स्पेस में तव्हां वञो था त तव्हां फुल स्लीव्स पाए वञो, तव्हां शॉर्ट्स न पाए वञो, त हुन सां बि तव्हांजी हिकिड़ी कवर हूंदो, हा, त सेफ्टी हूंदी त मच्छर बाइट कोन करे थो सघे, ठीकु आहे। ऐं पोइ तव्हां अहिड़ी जाइ ते आहियो जिते तव्हांखे ख़बर आहे मच्छर जाम आहिनि ऐं तव्हांखे हुते स्टे करिणो आहे, तव्हांखे रेस्ट करिणो आहे, तव्हां मच्छरदानी जो इस्तेमालु करे था सघो। त हीअ सभु शयूं तव्हां इस्तेमालु कंदा त बहितरीनु क़िस्म जो एहतियात थी वेंदो। हा, सफ़ाई मेन हुजे। हीअ जेतिरा बि थींदा आहिनि, डेंगी थी वियो, मलेरिया थी वियो, चिकनगुनिया थी वियो, बरसाति खां पोइ थींदा आहिनि। छो थींदा आहिनि बरसाति खां पोइ? इन करे त पाणी जाइ ते जमा थी वेंदो आहे। हाणे डेंगी जो त इहा आहे कि साफ़ु पाणी ते उहो वेंदो आहे, ठीकु आहे। बाक़ी मलेरिया ऐं चिकनगुनिया मेनली जेका आहे अहिड़े उन ते वेंदा आहिनि पाणी ते जेका इन्फेक्टेड हुजे या जेका गंदो पाणी जेके पाण चऊं था, ठीकु आहे। त उनखां तव्हां एहतियात कंदो त इनशाला बहितर थी वेंदो। सही। अच्छा, ठीकु है डॉक्टर, तव्हां त चयो त सफ़ाई रखण सां जेको आहे उहो नथो थी सघे। डॉक्टर रिता, मैं आपसे पूछूंगी कि अभी जैसे मानसून का बारिश का मौसम ख़त्म हुआ तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बारिशें ख़त्म हुई, उसके बाद उनको कौन कौन सी हमें प्रिवेंटिव केयर देना चाहिए, या पेशेंट्स को, या जिनके पास खुदा न खास्ते जिनके पास घर नहीं होते उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना,
तो क्या करना चाहिए, आपके क्या मशवरे इसमें हैं? यही है कि जैसे कि डॉक्टर आमीन ने कहा कि प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो मच्छर है वो यूजुअली खरे पानी के अंदर, जो स्टैगनेंट वाटर या स्टैंडिंग वाटर जिसको हम कहते हैं, जो खरा हुआ साफ़ पानी है उसमें भी वो पलता है। तो इस वजह से मानसून के बाद सिंस जगह जगह गलियों में पानी खरा हो जाता है, इस वजह से उन जगहों में वो डेवलपमेंट होती है, बच्चों की वो मच्छरों की ज़्यादा वो हो जाता है। इस वजह से इस चीज़ को देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर इस तरह से कोई वायरस आ रहा है, पेशेंट्स के केसेस आ रहे हैं, तो इसी वजह से ही आ रहे हैं कि गलियों में मोहल्लों में पानी और निकासी का निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो, इस वजह से। तो इस चीज़ को अच्छा देखना कहा, होता बहुत है। अच्छा कहा डॉक्टर रिदा। अच्छा डॉक्टर हमजा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि पेशेंट्स में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि मच्छर हमें काट रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसके अलावा उसके बाद डिजीज़ कौन सी हो रही है, आया हमें डेंगू हो रही है, हमें मलेरिया हो रहा है कि हमें चिकनगुनिया हो रहा है। तो इस अवेयरनेस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखो, एक तो काम जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ऑन स्क्रीन उन्हें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम हमें रखने हैं कि पेशेंट को जो है पता चलता रहे कि आजकल कौन कौन से वायरसेस हैं या ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा फैली हुई हैं, उसकी वजूहात क्या क्या हैं, ठीक है, और उन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। एक तो अवेयरनेस कैंपेन है। दूसरी चीज़, हॉस्पिटल सेटअप्स में हमें जो है मुख्तलिफ़ तरह के पम्फलेट्स वगैरह प्रिंट आउट करके ज़रूर लगाने चाहिए और पेशेंट्स को काउंसिल करना चाहिए। अगर पेशेंट हमारे पास एक डिज़ीज़ से आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सर्जरी का कोई पेशेंट है, सर्जरी वार्ड में है, या इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, जब हम उसे बीइंग डॉक्टर्स या स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, हम उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके बाद हमें उन्हें काउंसिल करना है कि आजकल ये वायरस फैला हुआ है और ये वायरस जो है अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपको इन्फेक्ट करता है तो आपकी जो मौजूदा बीमारी है इसको भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो हम एक तरह से इस तरह उन्हें जो है गाइड करके भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट ने डेंगू के लिए की, मलेरिया के लिए की, वो स्कूल कैंपेन होती है, ठीक है। स्कूल लेवल पे बच्चों को, टीचर्स को ये सिखाना है कि ये बीमारी है क्या, कैसे फैलती है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस अपने घर में भी और अपनी कम्युनिटी में भी, वो क्योंकि बेसिक लेवल पे हैं तो वो इस चीज़ को अच्छे से फैला सकते हैं कि हमें सफाई का ख्याल कैसे रखना है, ठीक है। मसाजिद में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी कम्युनिटी मीटिंग हो सकती है, वहाँ पे जो है हमें इस चीज़ की अवेयरनेस करनी चाहिए। और मेन चीज़ जो है पानी तो है ही जिसको हमने हटाना है, ठीक है, खुश्क करना है जगहों को जिससे मच्छर की जो है अफजाइश ना हो। उसके अलावा कचरा जो सबसे बड़ा मसला है, कराची का स्पेशली बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, कि हम लोग जो है अपना कचरा घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसी कचरे से जो मच्छर भी बन रहे हैं, वो भले कचरा हमारे घर नहीं है, बाहर पड़ा है, लेकिन मच्छर तो उड़ के आ सकता है ना अंदर, तो हमारे बच्चों को और हमें बीमार कर सकता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है पर्सनली। बाकी जो है मेडिकल कैंपेन्स का एज सच जो चल रहा है वो तो ऑफ कोर्स चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि ये अमूमन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है चिकनगुनिया या मर्दों में? अफेक्टेड कहाँ ज़्यादा होता है ये? देखिए, इसके तो अभी तक इस पर स्टडी चल रही है, लेकिन प्रिवेलेंस दोनों में ही है। ये है कि मेल्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो उनका जो बाहर जाने का और ये सारा होता है ना, उसकी वजह से अभी जो करंटली आ रहा है प्रिवेलेंस जो है ना वो मेल्स में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बाकी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड स्टडी क्या है और पाकिस्तान की स्टडी क्या है, इस पर भी स्टडीज़ चल रही हैं। अच्छा, सही। अच्छा, इसमें एज डिफरेंस वगैरह नहीं है कि बच्चों में ज़्यादा, बड़ों में ज़्यादा, या जैसे आपने बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में होता है, तो मैं समझती हूँ कि बड़ों में ज़्यादा होगा, बूढ़ों में। देखिए, कॉम्प्लिकेशन जो है ना बड़ों में ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन या फिर जो सिम्टम्स का लास्ट करना जो है वो बड़ों में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है। जो यंगर एज है उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी वो प्रेजेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यंगर एज वाले, स्पेशली 15 to 30 ईयर्स का जो ग्रुप एज है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा है इन चीज़ों में। लेकिन उनका यही है कि उनके सिम्टम्स लिमिटेड होते हैं, एक वक्त के लिए होते हैं, और अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, उनको फिर ऐसा एहसास नहीं होता कि मुझे चिकनगुनिया हुआ था या क्या, ठीक है।
दूसरा जिसमें बहुत बड़ा मैटर आ रहा है वो साइकोलॉजिकल मैटर भी बहुत है, ठीक है। अब एक साहब को हो गया, उनको जो है ना चिकनगुनिया इतना शदीद हो गया कि वो कह रहे हैं कि मेरे अभी भी हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, ठीक है। अब उसको देख के मुझे होगा ना तो मैं सोचूंगा कि यार इसका मतलब मुझे भी यही होगा। तो जब तक आप इसको सवार नहीं करेंगे ना, हाँ वहम अगर होता रहेगा आपको या आप इसको सर पे सवार कर लेंगे तो आपको अगर विटामिन डी की कमी की वजह से भी जॉइंट पेन हो रहा है या बोन पेन हो रहा है तो आप सोचेंगे नहीं मुझे चिकनगुनिया हुआ था तो इस वजह से हुआ है। तो ये वाला मामला है, ठीक है। एक और चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काफ़ी जगहों पे कोएक्स बैठे हुए हैं। कोएक्स जो होते हैं जो लोकल जीपीज़ की जगह पे बैठे हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चिकनगुनिया का इंजेक्शन लगा दो। ये वाला मामला बहुत ज़्यादा है। तो 2016 या 2017 में जो चिकनगुनिया की पीक आई थी उस टाइम भी ये बड़ा मामला चल रहा था। एक बंदा था, उसका एक क्लिनिक था कराची में ही, तो वो चलता नहीं था। एक टाइम ऐसा चिकनगुनिया आया, उसने एक इंजेक्शन बनाया, 3 इंजेक्शन मिला है, उसका एक इंजेक्शन बनाया और वो इंजेक्शन वो लगा रहा था। उसमें स्टेरॉइड भी थे, उसमें पेन किलर भी थे और उसमें एक और भी कोई केमिकल था जो भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो बंदे ने उसी से अपने पता नहीं क्लिनिक को भी हॉस्पिटल बना दिया, बहुत अच्छे घर बना लिए, गाड़ी बना ली। अब पेशेंट को क्या हुआ कि भाई उस वक्त ही उसको रिलीव आ गया, लेकिन बाद में उसको स्टेरॉइड्स की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हुई। उसको डाइक्लो इंजेक्शन जब वो आईएम लगा रहे थे, पेन किलर जो आईएम लगाते हैं, तो उसके फिर एब्सिस के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसी जगह पे इन्फेक्शन हो जाए। वॾो डेंजरस आहे पर हे आवाम जेका आहे न उहो ॾिसंदी आहे अच्छा हिते थिए पियो इलाज त उहो हली त मसइलो इहो आहे। तव्हां अहिड़ा कोई इंजेक्शन न हणायो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थींदी त उहो वधीक बहितर आहे। सिम्टोमेटिक हा मेन अवेयरनेस न आहे। अवेयरनेस कैंपेन जाम हुजणु खपनि जिन करे पेशेंट खे ख़बर हुजे कि बाबा मूंखे फीवर थिए थो त मां पैरासिटामोल वठां, मूंखे जेका डिहाइड्रेशन थिए पई त मां पंहिंजो फ्लूइड सही वठां, हा मेडिसिन अहिड़ी वठां जेका मूंखे ख़बर आहे कि छा आहे। माना तव्हां अहिड़े क्लिनिक में था वञो, अहिड़े अस्पताल में था वञो जंहिं तव्हांखे अहिड़ो इंजेक्शन थो हणे जंहिंजी तव्हांखे ख़बर ई कोन्हे, ठीक है ना। अगर त डॉक्टर जी भी जिम्मेदारी आहे जेका वाकई ऑथेंटिक डॉक्टर्स आहिनि, प्रैक्टिसिंग जीपीज़ आहिनि या स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट फिजिशियन आहिनि, उन्हनि जी भी जिम्मेदारी आहे त उहो पेशेंट खे गाइड करनि, प्रॉपर काउंसलिंग करनि कि तव्हांखे अगर फीवर आहे त तव्हांखे पैरासिटामोल वठणी आहे, तव्हांखे अगर जॉइंट पेन आहे तव्हांखे एनसेड वठणी आहे जेका इहा आइबोप्रोफेन ऐं नेप्रोक्सिन ऐं इन तरह जे डाइक्लो वग़ैरह ईंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। अगर तव्हांखे इम्यूनिटी वीक आहे त तव्हांखे विटामिन सी वठिणो आहे, विटामिन सी जी कहिड़ी टेबलेट वठणी आहे, विटामिन डी जी कहिड़ी टेबलेट वठणी आहे, इहे सभु शयूं तव्हां पेशेंट खे गाइड कंदा, काउंसल कंदा त उहो ट्रीटमेंट भी उनजी सही थी वेंदी, उनजा एहतियात भी सही थी वेंदा ऐं उनखे कॉम्प्लिकेशन भी कोन डेवलप थींदियूं, ठीकु आहे। लेकिन अगर ही पेशेंट जेका आहे उनखे तव्हां गाइड ई नथा कयो, चओ त यार डॉक्टर वटि एतिरी रश लॻी पई आहे, बसि उहो लिखी करे ॾिए थो हीअ दवा वठो, हीअ दवा वठी खणी वञो, ठीकु आहे। त हुनखे पेशेंट जेका न मुतमिन कोन थींदो, पोइ गली वारे डॉक्टर जेका कोएक वेठो आहे उन वटि वेंदो ऐं चवंदो बाबा हीअ बोतल चढ़ाए ॾिनी मूंखे सही थी वियो, ठीकु आहे। त हीअ जेका शइ आहे न, इन जी अवेयरनेस जी ज़रूरत आहे ताकी पेशेंट जेका आहिनि उहो बेनिफिट वठनि दवा खां, न की उन्हनि खे नुक़सानु थिए। बिल्कुलु। अच्छा, हिते आऊं पाण नाज़रीन सां थोरो मुखातिब थींदसि त जीअं डॉक्टर यामीन असांखे ॿुधायो त खुदारा प्लीज़ कोएक्स वटि न वञो, जेके प्रॉपर डॉक्टर्स आहिनि प्लीज़ उन्हनि खां इलाज करायो, उन्हनि खे बहितर तरीक़े सां ख़बर आहे त हिन वक़्तु तव्हांजी स्टेज कहिड़ी पई हले। आया चिकनगुनिया तव्हांखे हिन महिल अक्यूट फेज़ में थियो आहे, मतिलबु 2-3 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि चिकनगुनिया खे, त उन तरीक़े सां तव्हांखे कहिड़ी मेडिसिन वठणु खपे थी। आया उहो क्रोनिक स्टेज जी तरफ़ हली वियो आहे, आया तव्हांखे बुखार थिए थो त उहो बुखार लही वियो आहे, हाणे सिर्फ़ु तव्हांखे जोड़नि में सूर पियो आहे, त उन तरीक़े सां उन जे मुताबिक़ ई तव्हांखे डॉक्टर दवा ॾेई सघे थो। इहो तव्हांखे आम जेको ठेले ते वेठल कोई डॉक्टर आहे इहो इंजेक्शन लॻाए करे, ऐं इवन तव्हांखे इहो नाहे ख़बर त स्टीरॉइड सां केतिरा ज़्यादा नुक़सान आहे। उन वक़्तु तव्हांजी बॉडी खे बिल्कुलु सही नमूने सां ठीकु करे छॾींदो, लेकिन तव्हांजे अंदरूनी सिस्टम खे एतिरो कमज़ोर करे छॾींदो। चिकनगुनिया त ख़तमु थी वई, लेकिन तव्हांजो लिवर जो मसइलो थी वियो, तव्हांजो जेको आहे उहो अंदरि लंग्स जो मसइलो थी वियो, तव्हांजी ब्लड डिज़ीज़िस एतिरियूं ज़्यादा थी वेंदियूं आहिनि, तव्हां एतिरा ज़्यादा फेटी थी वञो था, मोटा थी वञो था, तव्हांखे पाण खे ख़बर नथी पवे। त प्लीज़ मुंहिंजी हिकिड़ी बीइंग अ डॉक्टर मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे त प्रॉपर डॉक्टर वटि वञो। इन जे लाइ असांजे हिन प्रोग्राम जो बि मक़सदु आहे त आम आवाम खे न हिकिड़ो शऊर पैदा करे सघूं त डॉक्टर जी ऐं आम वेठल माण्हू जी कहिड़ी इंपॉर्टेंस आहे, तव्हांखे उहो सही नमूने सां हो डॉक्टर जेको आहे उहो कहिड़े नमूने सां दवा ॾेई सघे थो, ऐं जेको आम कोइक वेठो आहे उहो तव्हांखे कहिड़े नमूने सां दवा ॾेई सघे थो। इहो तव्हांखे तॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं अॻिते हली तव्हां पंहिंजी अहिड़ी स्टेज में ईंदो जॾहिं का ॿी डिज़ीज़ थींदी ऐं डॉक्टर तव्हांखे ॿुधाईंदो त भई हिन महिल तव्हांखे चिकनगुनिया हुयो, हाणे तव्हांखे दिमाग़ी प्रॉब्लम थी वियो आहे, उहो छाजे करे, छो जो तव्हां कोइक वटि विया हो। त प्लीज़ सही डॉक्टर वटि इलाज करायो। अच्छा, अब मैं डॉक्टर रिदा से पूछूंगी कि मैम मुझे बताइएगा कि हमने पहले भी डॉक्टर हमजा से भी पूछा कि हम अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं,
तो आम शऊर के हवाले से आप पेशेंट्स को कैसे बताएंगी, आप कैसे उनको मैनिपुलेट करेंगे कि भाई आपको सही नमूने से इलाज कैसे करवाना है, कहाँ से करवाना है और कहाँ से सस्ता हो रहा है और कैसे हो रहा है, आपको आहिस्ता आहिस्ता से स्टेप बाय स्टेप कैसे जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी पेशेंट में हम ये समझते हैं कि उसको चिकनगुनिया है, तो पहली बात तो ये कि उसको रीअश्योर करना। पेशेंट बड़े परेशान हो जाते हैं कि फैला हुआ है चिकनगुनिया, तो हमें ये हो गया तो ये हो जाएगा। तो एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, पहले तो पेशेंट को ये बताना कि आपको ये हम सस्पेक्ट करें और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वायरल इन्फेक्शन कुछ टाइम तक चलते हैं लेकिन इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जो मुज़र असरात हैं वो सिर्फ कुछ बुरे लोगों में होते हैं जिनकी बहुत क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, उन लोगों में होते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप उसको उस तरह से रीअश्योर करें, जो कि डॉक्टर आमी ने कहा साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा उनको हेल्प आउट करेगा। दूसरा ये कि सिर्फ पॉइंट ऑफ केयर उनकी ट्रीटमेंट हो। पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट का मतलब जो सिर्फ उनको अलामत हो रही है सिर्फ उस चीज़ को उन्होंने ट्रीट करना है। ज़्यादा लंबे चौड़े इंजेक्शंस लगा के ट्रीटमेंट करके और ख़र्चा करके इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही 2-3 हफ्ते में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स जो माशाल्लाह से यंग होते हैं वो खुद ही रिकवर कर भी जाते हैं, उनको तो ड्रिप्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें इस तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है। वही कि कम्युनिकेशन, एक डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशन एक इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सही से उसको काउंसल करे। और ये ताकि वो जगह जगह एक अस्पताल से होके जब जाए तो और मज़ीद अस्पतालों में ना जाए इंजेक्शंस लगवाने और कहीं से और चीज़ें लगवाने। सिर्फ जो दवाइयाँ हैं, अगर उल्टी नहीं हो रही तो वो ले सकता है मुंह से दवाइयाँ, अगर उल्टी हो रही है तो ज़ाहिर है फिर उसको दवाई इंजेक्शन के ज़रिए लगनी होगी। वो सिर्फ एक ही दफ़ा लगने की ज़रूरत है और दैट्स इट। इवन टेस्ट्स करवाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस कि अगर अल्लाह ना करे कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही, क्योंकि टेस्ट भी इनिशियली हम नहीं करवा रहे थे। बस आप ट्रीट करें, वायरल है, खुद ही 2 हफ्ते में रिकवर हो जाएगा। तो इसमें पेशेंट्स सिंस आवाम में अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप ज़्यादातर थोड़ा काम डाउन करें, उनको एजुकेट करें और रिएश्योर करें कि इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कोई भी। अच्छा डॉक्टर हमजा, हम देखते हैं इम्यून पावर जिसमें कम है उन पे हर चीज़ फ़ौरन अफेक्ट होती है। जैसे बच्चों में आजकल जंक फूड खाने की वजह से बाहर का खाना और ग़िज़ा में जो मुतवाज़न नहीं होते ग़िज़ा, यानी उसमें बर्गर्स हो गए, जंक फूड बहुत सारे अक़साम के होते हैं, तो वो खाने से बच्चे अफेक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने देखा मेरे घर में 6 बच्चे हैं तो 2 बच्चे अफेक्टेड हैं चिकनगुनिया का। तो हम उनको क्या अवेयरनेस देंगे कि खाने पीने में क्या एहतियात उनको करनी चाहिए घर में माओं को? आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। मेरे पास मोस्टली पेशेंट्स आते हैं और उनकी यही कंप्लेन होती है, डॉक्टर साहब तुसी तो सारा कुछ बंद कर देंगे। क्योंकि आजकल जो है ना हर बंदा या तो जंक फूड पे लगा हुआ है, ठीक है, या होटलिंग कर रहा है बाहर से। अगर कोई देसी खाने भी खा रहे हैं ना तो वो मोस्टली बाहर से ही खा रहे हैं। और बच्चों की तो आदत है कैंडीज़ लेना, चॉकलेट्स लेना, तो वो शुगर उसमें बहुत ज़्यादा होती है जो कि बहुत नुकसानदेह होती है, प्रोसेस शुगर बेसिकली, ठीक है। तो हमें जो है ज़रूरी ये है इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए कि हम उन चीज़ों की तरफ जाएं जो ज़मीन हमें दे रही है, ठीक है। हमारे जिस्म के अनासर मट्टी से बने हैं, ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट्स वही हैं जो मट्टी में मौजूद हैं। तो हमें चीज़ें आसान अल्फाज में अगर समझें तो वो खानी है जो ज़मीन से निकल रही हैं, ठीक है। सब्ज़ियाँ हो गई, फल हो गए, उन्हीं के फिर जूसेस हो गए, सैलड, ठीक है, इस तरह की चीज़ें खाएं, पानी पिएं, ठीक है। और ज़्यादातर ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को ये बताएं कि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं और आपके दुश्मन हैं, ठीक है, आपकी सेहत के दुश्मन है। तो आपको कैंडीज़ बंद करनी है, आपको वाइट शुगर जो घर में बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है, प्रोसेस शुगर है, तो वो बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। वो आपकी इम्यूनिटी के जितने सेल्स होते हैं जो डिफेंडर्स होते हैं बॉडी के, सबको मारने में बहुत अहम किरदार उसका है, ठीक है। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊँ तो बहुत एक लंबी बात हो जाएगी, बट ये है कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे बंद करना है। उसकी जगह आप गुड़ या शक्कर ले सकते हैं, ठीक है, शहद ले सकते हैं अगर कुछ मीठा खाना है आपने। और उसके अलावा पानी पिएं, बस मेन चीज़ है। और मिनरल्स का ख्याल रखें कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर मिनरल्स और वाइटामिन से भरपूर हो और आपकी खुराक जो है वो हेल्दी हो। और तीसरी चीज़ जो है वो आपकी टाइमिंग्स खाने की बहुत मैटर करती है, ठीक है। हम नाश्ता स्किप करते हैं, हम रात का खाना 1-2 बजे खा रहे होते हैं, ठीक है। वो उस वक्त बॉडी जो है रेस्ट फेज़ में जा चुकी होती है, वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही होती। आप भले सैलड खा लें, आप फ्रूट्स खा लें, उस वक्त तो कोई एक्सट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं चल रही होती। हाजमे का अमल होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी अप टू द मार्क नहीं जा पाती है कि जहाँ उसे जाना चाहिए। सो बेसिक चीज़ यही है कि अपनी खाने की टाइमिंग्स को सेट करें,
खाना हेल्दी लें, ज़मीन से निकली हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं, ठीक है, वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। बाकी कुछ केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल लॉस हो चुका होता है पेशेंट में, वाइटामिन्स का लॉस हो चुका होता है पेशेंट में, तो हमें रेडी टू यूज़ मेडिसिन देनी होती हैं, जो हम मल्टीविटामिन्स की शक्ल में टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स दे रहे होते हैं। सही। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमज़ा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। डॉक्टर यामीन खां पुछंदसि त सर आम आवाम खे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदव लास्ट में कि छा छा करणु खपे? आम आवाम लाइ मेन पैगाम इहो ई आहे की एहतियात जेका आहे उहो इलाज खां बहितर आहे। तव्हां एहतियात कंदो त तव्हांखे ज़रूरत कोन पवंदी तव्हां डॉक्टर वटि वञो या पोइ क्विक वटि वञो, ठीकु आहे। त एहतियात जाम तमामु ज़रूरी आहे। ऐं जेका चिकनगोनिया हले पियो हिन वक़्तु, हुन जे हिसाब सां जेका मां एहतियातूं ॿुधायूं आहिनि तव्हांखे, उहो तव्हां एहतियातूं कंदो त तव्हांखे कोन थींदी चिकनगोनिया जी कॉम्प्लिकेशन्स बि कोन थींदी, चिकनगोनिया जी बीमारी बि कोन थींदी। ऐं ॿियो जेका डॉक्टर हमज़ा साहब ॿुधायो कि प्रोसेस फूड जेका आहे उनखे जेतिरो अवॉइड करे सघो था अवॉइड कयो, घर जी मानी खाओ त उहो सभु खां बहितरीनु इन जो हल आहे। ऐं में प्रॉपर स्लीप हुजे। ॿ शयूं वॾियूं मैटर कंदियूं आहिनि तव्हांजी इम्यूनिटी खे बूस्ट करण लाइ, हिकिड़ी तव्हांजी स्लीप प्रॉपर हुजे, हिकिड़ी तव्हांजी डाइट प्रॉपर हुजे। ये ॿ शयूं अगरि तव्हांजी बहितरीनु आहिनि त तव्हांखे कहिड़ी बि बीमारी कोन लॻी थी सघे, ठीकु आहे। त बसि तव्हांजी पंहिंजी इम्यूनिटी तव्हां स्ट्रॉन्ग कयो ऐं जेतिरो थी सघे एहतियात कयो। बेहतरीन मैसेज है डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर रिदा, मैं आपसे पूछूंगी कि लास्ट में आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगी सबको? मैं भी यही इसी चीज़ को एम्फसाइज़ करूँगी जो डॉक्टर आमीन ने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो पहले ही आप एहतियात करें कि आपको पता है अभी आपकी कम्युनिटी के अंदर चिकनगुनिया फैला हुआ है, तो अभी आप एहतियात करें। और एहतियाती तदाबीर सारी डॉक्टर आमीन ने जैसे बताई थी कि फ़िलहाल अगर जिस एरियाज़ में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे मेक श्योर करें कि आपके घरों के अंदर, घरों के बाहर कचरा या इस तरह से कोई खरा हुआ पानी ना हो, क्योंकि वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा होती है। इस तरह से घरों में अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं स्पेशली, उनका बहुत एहतियात करना है कि रात को सोने से पहले खुद ने आपने जो मॉस्किटो के रिपेलेंट्स होते हैं वो ज़रूर लगाएं। बाहर निकल रहे हैं तो फुल स्लीव्स पहने। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं। बच्चे हैं तो मॉस्किटो नेट्स जालियों वाले होते हैं उनमें रखें, क्योंकि आजकल फैला हुआ है। तो बेहतर है कि आप जितने पैसे आपने बाद में ट्रीटमेंट पे लगाना, परेशान होना है, आप पहले एहतियाती तदाबीर पे पूरा करें। बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि नहीं भी हो रहा है जिनको चिकनगुनिया, तो आप उसमें से हो सकते हैं एज लॉन्ग एज आपने अगर एहतियाती तदाबीर को पूरा किया है। और यही चीज़ है कि अगर आज आपको पता चल गया, इसको आपने अपने पड़ोसियों और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी बताएं। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल यही। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर हमज़ा, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वही बात कि आपको एहतियात ही करनी है। मच्छर से काटने से कैसे बचना है और अपनी सेहत का ख्याल किस तरह की खुराक लेके रखना है, ठीक है। और अपने बच्चों को इस चीज़ की प्रॉपर जो है माइंड मेकअप उनका करना है कि आप इस तरह की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। और मेन चीज़ बच्चों के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कि उनका स्क्रीन टाइम ज़रा कम करें, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है कि हर वक्त फ़ोन, टैब्स उसमें बच्चे लगे हुए हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई। फ़िज़िकल एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। बॉडी ऑर्गन सही से काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो है फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। यही बड़ों के लिए है। बड़ों ने अपनी चूँकि ड्यूटीज़ टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, जॉब्स इतनी स्ट्रेस वाली होती हैं कि वो लोग खुद पे फोकस नहीं कर पाते। तो हर बंदा अपने लिए दिन में आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकाले, अपनी खुराक का ख्याल रखे, वर्जिश ज़रूर करें, ठीक है। और पानी का जो है ना इंटेक वो अच्छा रखें। और तीसरी बात कि बहुत अहम बात, क्वैक्स, ठीक है, नीम हकीम, उनसे बचना है। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हीं के पास से नॉलेज है कि इस बीमारी को किस जगह पे कैसे रोकना है, ठीक है। और अगर आपका बुखार 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है और आप घर में इलाज कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इस आउटब्रेक में आप डॉक्टर के पास जाएं। यही आपके लिए बेहतर है, इससे पहले कि कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाए जिसको रिवर्स करना डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाए, ठीक है। बाकी अल्लाह निगहबान है सबका, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असां हलंदे हलंदे तव्हांखे चई वञूं कि भई डॉक्टर साहब त असांखे सॼी ॿुधाए छॾी, पर असां चिकनगुनिया जा एहतियात करे सघूं था। पंहिंजे घर में साफ़ सफ़ाई रखी ऐं खाइण पीअण में एहतियात करे ऐं निंड पंहिंजी पूरी करूं, खाइण पीअण टाइम सां रखूं ऐं का बीमारी असांजे मथां इंशाअल्लाह असर न कंदी। ॾाढो ज़बरदस्त ॻाल्हायूं डॉक्टर साहब। ऐं हाणे वञी डॉक्टर कंवर जी तरफ़। डॉक्टर कंवर, तव्हां कंपाइल कयो। जी नाज़रीन, उम्मीद आहे त तव्हां सभिनी खे अॼु जो प्रोग्राम तमामु घणो फ्रूटफुल लॻो हूंदो।
ऐं तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां टिनी डॉक्टर्स जी, डॉक्टर यामीन, डॉक्टर रिदा, डॉक्टर हमज़ा। थैंक यू सो मच, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, हिन प्रोग्राम खे जॉइन कयो, तव्हां हिकिड़ो सदका जारिया ॾिनो आहे आम आवाम खे। उमेदु आहे त सभु पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजो ख़्यालु रखंदा ऐं हर फ्राइडे ते असां 4 खां 5 बजे ताईं PTV नेशनल ते हिकिड़े नए टॉपिक सां गॾु तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदासीं, जंहिं मां अव्हांखे फ़ाइदो रसी सघंदो। छो जो इलाज जेको आहे, परहेज़ जेको आहे उहो इलाज खां बहितर आहे। अगरि तव्हां परहेज़ कंदो इलाज जी ज़रूरत ई न पवंदी। पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजनि जो ख़्यालु रखो ऐं सभिनी खां वधीक मुस्कुराईंदा रहो, सिहतयाब रहो। अल्लाह नगहबान मूंखे ऐं मुंहिंजी को होस्ट खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। ख़ुदा हाफ़िज़।